आज देखेंगे जीत सीरीज का हिंदी प्रैक्टिस सेट क्लास 12 भाग 2। टॉपिक रहेगा संधि भाग 2। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। अब इसमें दूसरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन, व्यंजन संधि की सही परिभाषा का चयन कीजिए। व्यंजन संधि की सही परिभाषा का चयन कीजिए। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर होने वाला परिवर्तन। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर होने वाला परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन, विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल किसके साथ होने पर विकार उत्पन्न हो? स्वर या व्यंजन दोनों से। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल किसके साथ होने पर विकार उत्पन्न हो? स्वर या व्यंजन दोनों से। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? विद्यालय, विद्यालय यह दीर्घ स्वर संधि है। विच्छेद, विद्या प्लस आलय। व्यंजन संधि के उदाहरण, संतोष, समधन तोष। जगदम्बा, जगत धन अम्बा। अहंकार, अहम धन कार। चौथा क्वेश्चन, निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निधन करुण, निधन करुण। पांचवा क्वेश्चन, निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निधन फल। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निधन फल। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निधन इह। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निधन इह। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरंतर। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निरंतर। निश्चल का संधि विच्छेद है। निश्चल का संधि विच्छेद है। निधन चल, निधन चल। 9वें नंबर का क्वेश्चन, निर्विवाद, निर्विवाद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? निधन विवाद। निर्विवाद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? निधन विवाद। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। निष्कर्ष, निष्कर्ष। निधन कर्ष। सदैव वृद्धि स्वर संधि, सदैव वृद्धि स्वर संधि। गिरीश, गिरिधन ईश दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। संयोग व्यंजन संधि का है। 11वें नंबर का क्वेश्चन, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? विसर्ग। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? प्रयुक्त है विसर्ग। 12वें नंबर का क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निधन करुण। 14 नंबर का क्वेश्चन, दुस्तर का संधि विच्छेद है। दुस्तर का संधि विच्छेद है दूधन तर, दूधन तर। 15 नंबर का क्वेश्चन, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनधन योग। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनधन योग। सॉरी। 16वां क्वेश्चन, आशीर्वाद का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? आशीर्धनवाद। व्याख्या, यहाँ विसर्ग संधि का नियम लागू होता है आशीर्वाद में। आशीर्धनवाद। नियम, नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या र य र ल व हो तो विसर्ग का रेप हो जाता है। 1 मिनट। 17 नंबर का क्वेश्चन, तेजोमयी का शुद्ध संधि विच्छेद पहचानिए। तेजधनमयी। तेजोमयी का शुद्ध संधि विच्छेद पहचानिए। तेजधनमयी। यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है।
यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। पुनर्जन्म का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्धन जन्म। पुनर्जन्म का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्धन जन्म। व्याख्या देखते हैं। पुनर्धन जन्म, पुनर्जन्म, विसर्ग संधि का नियम। नियम विस्तार। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर जैसे नी, दीर्घ बड़ा स्वर जैसे नी हो जाता है। उद्घाटन का संधि विच्छेद है उद्घन घाटन। उद्घाटन का संधि विच्छेद है उद्घन घाटन। व्याख्या देखते हैं। उद्घन घाटन, उद्घाटन, वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। क से ग, च से ज, ट से ढ, त से द, प से ब। यहाँ त अपने वर्ग के तीसरे अक्षर द में बदल गया। अन्य उदाहरण, दिग्गज, दिक्धन गज, षण मास, षटधन मास। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है ततधन हित। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है ततधन हित। व्याख्या। ततधन हित, तद्धित या तद्धिवत अपवाद या नियम। यदि त या द के बाद ह आए तो त या द का द हो जाता है और ह का ध हलंत हो जाता है। त हलन प्लस ह बराबर ध। 21 नंबर का क्वेश्चन, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिक्धन गज, दिक्धन गज। दिक्धन गज में दिग्गज वर्ग का पहला वर्ण कहलंत अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गहलंत में बदल गया। 22 नंबर का क्वेश्चन, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उत्धन डयन। नियम। दूसरा नियम, व्यंजन द्वित्व व्यंजन नियम। एक जैसे व्यंजन, जब एक आधा और एक पूरा अक्षर साथ आए, जैसे ड हलंत और ड, ल हलंत और ल, च हलंत और च, च बोलेंगे इसका, ज हलंत और आधा ज और पूरा ज, च। तो पहला आधा अक्षर त में बदल जाता है। उड्डयन उत्धन डयन। उल्लेख उत्धन लेख। उच्चारण उत्धन चारण। उज्ज्वल उत्धन ज्वल। 23 नंबर का क्वेश्चन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिग्धन दर्शन। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिग्धन दर्शन। यहाँ व्यंजन संधि के नियम से क का कहलंत का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण गहलंत में हुआ है। 24 नंबर का क्वेश्चन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्धन लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्धन लंघन। फिर व्याख्या देखेंगे। त के बाद तहलंत के बाद ल होने पर तहलंत भी और ल आधा ल में बदल जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन, उज्ज्वल का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। व्याख्या। त हलंत के बाद ज या झ होने पर त हलंत का परिवर्तन ज हलंत में हो जाता है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन। व्याख्या देखते हैं। जगन्नाथ जगतधन नाथ, वर्ग के पहले वर्ण त का तहलंत का मेल यदि किसी अनुनासिक वर्ण न हलंत म से हो तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण न में बदल जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन, षडानन का शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। षटधन आनन, षटधन आनन। व्याख्या। यहाँ वर्ग का पहला वर्ण टहलंत अपने वर्ग के तीसरे वर्ण डहलंत में परिवर्तित हो गया, टहलंत से डहलंत। 28 नंबर का क्वेश्चन, संचय का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? समधन चय, समहलंत, समधन चय।
तीसरा अम बिंदी नियम, तीसरा अम इम अम बिंदी नियम। अनुस्वार अम का परिवर्तन हलंत वाले म में हो जाता है, अम से महलंत। 29 नंबर का क्वेश्चन, उच्छ्वास का व्याकरणिक रूप से सही विच्छेद चुनिए। उत्तधन श्वास, उच्छ्वास। उत्वास, उत्वास, उत्तधन श्वास। व्याख्या देखते हैं। च हलंत और छ नियम, च हलंत हट जाता है। अनुच्छेद, अनुधन छेद। परिच्छेद, परिधन छेद। विच्छेद, विधन छेद। छ नियम दूसरा, ज हलंत का तहलंत में परिवर्तित, छ हलंत का सहलंत में परिवर्तित। इस नियमानुसार उत्तधन श्वास, उच्छ्वास, यहाँ तहलंत का च और सहलंत का छ हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। उत्तधन शिष्ट, उत्तधन शिष्ट। व्याख्या, उत्तधन शिष्ट यदि त हलंत के बाद स हलंत हो तो त हलंत का च हलंत और स हलंत का छ हो जाता है। उत्श्रंखलन का शुद्ध संधि विच्छेद पहचानिए। उत्तधन श्रंखलन, उत्तधन श्रंखलन। स्तुत व्याख्या, यह व्यंजन संधि का नियम, जब तहलंत या द के बाद सहलंत आए तो तहलंत, तहलंत का चहलंत और सहलंत का छ हलंत हो जाता है। यहाँ तहलंत प्लस सहलंत छ श्र बन जाता है, जिससे शब्द उच्छ्रंखलन बनता है। 32 नंबर का क्वेश्चन, युधिष्ठिर का व्याकरणिक रूप से शुद्ध विच्छेद है। युधिधन, युधिधन स्थिर, युधिष्ठिर। व्याख्या, व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि ई या उ स्वर के बाद सहलंत था या थ आए तो सहलंत का सहलंत और थ का थलंत हो जाता है, इसलिए युधिधन स्थिर बराबर युधिष्ठिर बनता है। प्रतिष्ठा का शुद्ध विच्छेद चुनिए। प्रतिधन स्था। विस्तृत व्याख्या, यहाँ भी वही नियम लागू होता है। ई या उ स्वर के बाद आने वाले स्था का परिवर्तन स्टा में हो जाता है, इसलिए प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा होगा। अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन स्थान, अनुधन स्थान। विस्तृत व्याख्या, पिछले प्रश्नों की तरह यहाँ भी व्यंजन संधि का नियम है। उ स्वर के बाद स्थान आने पर सहलंत का सहलंत तथा थ का थ हलंत हो जाता है, जिसे अनुधन स्थान अनुष्ठान बनता है। 35 नंबर का क्वेश्चन, परिणाम का सही संधि विच्छेद चुनिए। परिधन नाम, परिधन नाम। विस्तृत व्याख्या, विस्तृत व्याख्या, व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि किसी शब्द में रहलंत या सहलंत के बाद नहलंत आता है तो वह नहलंत बदल कर णहलंत हो जाता है, अतः परिधन नाम परिणाम बनता है। 36 नंबर का क्वेश्चन, भूषण का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? भूषधन न। सही उत्तर भी है भूषधन न। कुछ स्थानों पर इसे भूषधन अन भी माना जाता है, पर भूषधन न सही। हिंदी व्याकरण, स के प्रभाव के कारण बाद में आने वाला व्यंजन न हलंत न और ण में बदल जाता है, जिससे भूषधन न बनता है। 37 नंबर का क्वेश्चन, अभिषेक के संधि, अभिषेक के संधि विच्छेद हेतु कौन सा विकल्प गलत है? अभिधन सेक, अभिधन सेक, अभिधन धेक। सही है। विकल्प बी और सी दोनों शुद्ध हैं, दोनों अशुद्ध है। बी और दोनों है तो सही है अभिधन सेक, ये वाला सही है। विस्तृत व्याख्या, अभिषेक का सही संधि विच्छेद अभिधन सेक होता है। व्यंजन संधि के नियम से स का स हो जाता है। सुषमा का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? सुधन समा। व्याख्या, यदि अ या आ से भिन्न कोई स्वर यहाँ सु में उ स्वर है के बाद स आए तो स का परिवर्तन स में हो जाता है। इस नियम से सुधन समा सुषमा बनता है।
परिच्छेद का शुद्ध विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? परिधन छेद। विस्तृत व्याख्या। यह च हलंत आगम संधि का नियम है। यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च हलंत आधा जुड़ जाता है, अतः परिधन छेद परिच्छेद होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, स्वच्छंद के विच्छेद हेतु कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वधन छंद सही, स्वच्छ प्लस छंद सही, स्वधन छंद। दोनों सिद्ध है तो सही है स्वधन छंद। सॉरी, थोड़ा गलत था। 41 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में संधि का कौन सा नियम लागू होता है? च आधा आगम नियम। जब उ स्वर के बाद छेद आता है तो बीच में आधा च का हलंत का आगम जुड़ना हो जाता है। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, इसे व्याकरण में च हलंत आगम नियम कहा जाता है। फिर अब 5 क्वेश्चन रिवीजन के हिसाब से वो देख लेते हैं। लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास लोक में प्रिय। दूसरा, सत्कर्म का संधि विच्छेद है। सत्धन कर्म व्यंजन संधि। प्रत्याघात की संधि का भेद है। यण स्वर संधि प्रतिधन आघात। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है भव। भव का स्त्रीलिंग भवानी होता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। कभी कभी यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब कल देखेंगे क्लास 13 जिसमें समास होगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दें।